गुड मॉर्निंग टू ऑल। सबको सुप्रभात, सबको नमस्कार। आज अपने इस सेशन में हम कल की बात हमने आधी छोड़ दी थी। ड्यू टू सम प्रॉब्लम दैट वीडियो हैज नॉट बीन completed, otherwise it was completed in the previous session or previous video. Now today I am going to start from the components of दिस एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। आज हम एक्सपेंडिचर मेथड, जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग का एक्सपेंडिचर मेथड है, उसके हम कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि कल की क्लास में हमारे जो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया, थोड़ा सा एक्सप्लेन मैंने किया था, लेकिन आज हम सिर्फ इस सेशन में क्या करेंगे, अपने कंपोनेंट्स को, जो हमारे एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग के, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट, इनको हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये कहाँ से आते हैं, एक्सपेंडिचर क्या है। तो जैसा कि हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया है, या हमें पहले से मालूम है कि एक्सपेंडिचर मेथड क्यों चाहिए, बिकॉज वी हैव टू know the real income, we have to know if people are not ready to say the income. That's why we have to consider about expenditure method. And expenditure method, there are 4 sectors. Now we have to come through the or calculate through the expenditure of all those 4 sectors. That sectors are household and business, which are considered as private sector. After that, government sector is there and external sector is there. We know that there are 2 parts of our expenditure, that is consumption expenditure and investment expenditure. So now we are going to over the consumption expenditure of household and business, which is combinedly known as private sector. So private फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आइए अब देखिए प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहाँ से आता है, ये क्या है। तो सबसे पहले तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वॉट एवर एक्सपेंडिचर डिड बाय द बिजनेस सेक्टर एंड हाउसहोल्ड्स ऑन द कंजम्पशन, देयर कंजम्पशन रिक्वायरमेंट। हम लोग चाहे बिजनेस सेक्टर हो या हाउस होल्ड, अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे जो पैसे खर्च करते हैं, सबसे पहले वही ऐड होगा। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन हाउस होल्ड्स एंड बिजनेस सेक्टर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमने फाइनल गुड्स पे वो कंज्यूम किया, खर्च किया, जैसे कि हाउस होल्ड गुड्स परचेज किया था हम लोगों ने, है ना, अपने लिए राशन पानी, एजुकेशन फीस, बाकी किताब, ये सब खर्च किया, मेडिसिन पे खर्च किया, ये सारे जो खर्च हो गए, तो वो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया। इस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बाद इसी तरह के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसको करना है, बिजनेस सेक्टर ने भी किया है ना। हमने अपने कैपिटल गुड्स परचेज किए, कहीं हमने बात किया था फर्नीचर वगैरह खरीदे, ये सारे फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के पार्ट है। इसके बाद प्रोड्यूसर या बिजनेस सेक्टर क्या करता है, इम्प्यूटेड अमाउंट ऑफ रेंट एंड सेल्फ कंजम्पशन प्रोडक्शन। ठीक है, हम किसान हैं, हमने सिर्फ क्या किया कि सिर्फ अपने लिए प्रोडक्शन किया, तो अपने लिए प्रोडक्शन किया तो हमने बेचा नहीं। इसको भी, ये अमाउंट जो हमने अपने लिए सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस किया, दैट इज आल्सो कंसीडर्ड एज डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज वैल्यू इज कंसीडर्ड, दैट वैल्यू विल एडेड इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बिकॉज अगर हम अपने लिए नहीं प्रोडक्शन करते ना, शहर में बहुत से लोग हैं, शहर में जो लोग रहे हैं, दे कांट प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन बट दे परचेज। तो अगर जो सेल्फ प्रोडक्शन कर रहा है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो गांव का बैकग्राउंड है उनका, उनके घर खेती होती है, बट दे आर स्टिल लिविंग इन सिटीज एंड दे परचेज
तो हमने जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सिर्फ अपने लिए किया है, जो प्रोडक्शन सिर्फ कंजम्पशन के लिए किया है, उसको बेचा नहीं, तो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू भी हम लेते हैं, दैट इज कॉल्ड consumption, that imputed amount of rent and self-owned commodities or resources for production of their self, ठीक है, कंजम्पशन। हमने अपना बिजनेस, अपने दुकान अपने घर से शुरू किया, तो घर में हमने अपने घर के में दुकान बना लिया, इसका मतलब है कि हमने वो रेंट बचा लिया, जो रेंट बचाया वो भी इसमें जोड़ होगा, इसीलिए इसको कहा गया imputed amount of rent and other self owned resources for use for self consumption by the business sector। ये हो गया आपका। फिर wages and salaries of employees paid by the non profitable institution, जो NGOs हैं, जो non profitable इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एम्प्लॉयज को जो पैसे दे रहे हैं, वो पैसा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा फॉरेन टूर जब हम करते हैं, तो जो सामान परचेज करते हैं, दैट इज आल्सो इंक्लूडेड इन आवर परचेज और एक्सपेंडिचर, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक टेक्निकल चीज है कि अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट आया है और उसने यहाँ जो परचेज किया है, उसके अमाउंट को हम माइनस कर देंगे। अब आता है, ये हमारा प्राइवेट सेक्टर का हो गया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, बट नेचुरल है, गवर्नमेंट आल्सो परचेसेस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड्स एंड बिजनेस। एग्जाम्पल है, शुगर फैक्ट्री है, गवर्नमेंट ने शुगर केन फार्मर से परचेज किया, तो उसको पैसा देना है गवर्नमेंट को। ये जो पैसा गवर्नमेंट ने दिया शुगर केन के लिए, शुगर कंपनियों ने गवर्नमेंट के, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो पब्लिक रिलेशन बनाने के लिए जो फर्नीचर्स वगैरह लगे हैं, ये सारे एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के हैं, ठीक है। ये ऐड होंगे किसमें, ये हम बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, गवर्नमेंट का स्कूल है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का। COE पेड टू एम्प्लॉयज, आई एम गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट इज पेइंग माय सैलरी फॉर परफॉर्मिंग माय जॉब, दिस इज गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जितना भी गवर्नमेंट सैलरीज पेंशन सब दे रही है एम्प्लॉयज को, वो सब क्या है, नॉट रिटायरमेंट पेंशन, नॉट ओल्ड एज पेंशन एटसेट्रा, ये सारी पेंशन्स क्या है एम्प्लॉयज का COE, दिस इज द पार्ट ऑफ COE, दैट इज आल्सो द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रॉड, व्हाटएवर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट, इक्विपमेंट्स, मशीन, टूल्स एटसेट्रा परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम अब्रॉड, जो विदेशों से गवर्नमेंट खरीदती है, विदेशों से तकनीक खरीदा, राफेल खरीदा ना, सबमरीन खरीदा, ये सारी चीजें, एयरक्राफ्ट खरीदा, ये सारा डायरेक्ट परचेज है विदेशों से, ये सब गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ठीक है। इसी तरह अगर गवर्नमेंट के कोई रिसोर्सेज है, बट यहाँ पर गवर्नमेंट का भी एक चीज ध्यान देना है कि गवर्नमेंट जो डिसइन्वेस्टमेंट करती है, सेल्स एंड परचेज ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, उसकी इनकम को वो हमको नहीं लेना है, उसको हमको सब्सट्रैक्ट कर देना है। अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट के दो पार्ट है, दैट इज फिक्स्ड एसेट फॉर्मेशन एंड चेंज इन वॉलेंट्री स्टॉक। फिक्स्ड एसेट का क्रिएशन और स्टॉक का और इन्वेंटरी स्टॉक का चेंज, इन्वेंटरी स्टॉक में जो इंक्रीज हुआ, तो दो पार्ट है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दो पार्ट में, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मतलब सीधा सा बड़ा सिंपल, ध्यान में रखिए कि क्रिएशन ऑफ एसेट बाय हाउसहोल्ड्स
हमने अपना एक मकान रहने के लिए बना लिया, इस फाइनेंशियल ईयर में ये क्रिएशन ऑफ बिल्डिंग हमारा हो गया, हाउस हो गया, हाउस होल्ड का ना। अंबानी ने एक नई फैक्ट्री बनाई, क्रिएशन ऑफ एसेट्स बाय इंडस्ट्रीज, बिजनेस सेक्टर। गवर्नमेंट ने 1000 किलोमीटर नई रोड बनवा दी, एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑन एसओसीज, सोशल ओवरहेड कैपिटल, दैट इज आल्सो नोन एज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट डन बाय गवर्नमेंट, ऑल दीज आर कॉल्ड fixed asset creation and they are considered as gross domestic fixed capital formation in a financial year. The other part is change in stock of inventories. We have inventory stock of finished goods, semi-furnished goods as well as raw material. Closing stock minus opening stock is the change in stock of inventories, that is also added in gross domestic fixed capital formation, and both are combinedly known as gross domestic capital formation. ठीक है, ये हमारा हो गया तीसरा कंपोनेंट, दैट इज द पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और चौथा जो है नेट एक्सपोर्ट, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इनकम माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, दैट इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट। ये हमारे चारों कंपोनेंट हो गए एक्सपेंडिचर मेथड के। अब आपको न्यूमेरिकल्स करना है और ध्यान देकर कि हमें क्या एक्सपेंडिचर मेथड में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रहा है या किसका दे रहा है। सबसे ज्यादा 12th के बच्चों को इसी में फंसाते हैं, यही पोर्शन इनका जो एग्जाम में है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। बच्चों यहाँ पर आपको या तो देता है डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और हम उसी को डोमेस्टिक वाला कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, फिक्स वाला भूल जाते हैं, यही कर लेते हैं। जब ये देखिए GDFCF ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, जब एक्स्ट्रा एफ है तो उसके साथ हमको बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, चेंज इन स्टॉक चाहिए। जब इसको ऐड करेंगे तब हमें मिलेगा GDCF ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये हमेशा याद रखना है। कभी कभी दे देता है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन ऐड करके हम जाएंगे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और ज्यादा परेशान करना होता है तो नेट यहाँ दे देता है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो when net domestic fixed capital formation is given, we have to add depreciation, then we find gross domestic fixed capital formation, and after that we have to add change in stock, then we find gross domestic capital formation। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें यही एक टेक्निकल चीज है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल दिया है तो चेंज इन स्टॉक ऐड करना है। अगर नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तो डिप्रिसिएशन ऐड करना है। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है तब उसमें हमें डिप्रिसिएशन भी ऐड करना है और चेंज इन स्टॉक भी ऐड करना है, तब हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिलेगा। इस अप्रोच में केवल यही एक टेक्निकल है फंसाने वाला पॉइंट 12th के बच्चों को, इसे आप अच्छी तरह समझ के प्रैक्टिस करें। थैंक यू। ये सेशन यही समाप्त होता है। थैंक यू।